भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा, जो कि विष्णु पुराण से ली गई है। पूर्व काल की बात है। एक हिरण्यकश्यप नामक महान दैत्य था, जो समस्त दैत्यों का सम्राट था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अमर होने की इच्छा लिए भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। हे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे दैत्यराज, मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, ये मेरे वश में नहीं है। क्योंकि जो इस संसार में जन्म लेता है, उसे इस संसार से जाना ही होता है। आप चाहे तो कोई और वरदान मांग सकते हो। ठीक है ब्रह्मदेव, तो मैं मृत्यु को नामुमकिन कर देता हूँ। मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना सुबह हो, ना शाम हो, ना ऊपर हो, ना नीचे हो, ना आकाश में, ना धरती पर, ना ही पाताल में। ना मुझे मनुष्य मार सके, ना ही जानवर। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, वरदान दीजिए। तथास्तु। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप जोर जोर से अट्टहास करता हुआ अपने महल को रवाना हो जाता है। मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। उसका एक प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। ये बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ शिक्षा प्राप्त कर अपने गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा। पिताजी को बालक प्रहलाद का प्रणाम स्वीकार हो। अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ और पुत्र प्रहलाद से कहा, हे वत्स, अब तक तुमने अध्ययन कर निरंतर तत्पर तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित हैं, वो मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अनंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अनंत करता है, उन श्रीहरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुन दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तुमने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसान शिक्षा दी है। हे दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए।
आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उस परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को सिखा सकता है? अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू जगदीश्वर के सामने दुष्टता पूर्वक निसंसक होकर बारंबार वर्णन करता है, वो कौन है? योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परमवत वाणी का विषय नहीं हो सकता, तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ और जो स्वयं विश्व रूप है, वो परमेश्वर विष्णु ही हैं। इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को किसने मेरी विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है? उसके ऐसे कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर से गुरुजी के पास ले गए और अध्ययन करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने फिर प्रहलाद को बुलाया और कहा, आज कोई गाथा सुनाओ बेटा प्रहलाद। जिस प्रधान पुरुष और ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सफल प्रपज्ञ के कारण श्री विष्णु भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। अरे 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 अरे, ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्षी हानि करने वाला होने से ये तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों दैत्य बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए। तब प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इतना सुन सैकड़ों दैत्यों के समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना न हुई। वे फिर ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। बालक प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, परंतु भक्त प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। हिरण्याकश्यप को इतना दुखी और परेशान देख उनकी बहन होलिका प्रकट होती है। भ्राताश्री हिरण्याकश्यप को होलिका का प्रणाम स्वीकार हो। हे भ्राताश्री, आप परेशान ना हो, प्रहलाद को मैं मृत्युलोक पहुंचा दूंगी। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ अग्नि कवच है, जिसे पहनकर मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठूंगी। मुझे तो कुछ नहीं होगा, परंतु प्रहलाद नहीं बच पाएगा और सीधा मृत्युलोक पहुंच जाएगा। होलिका की बातें सुन दैत्यराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धन्यवाद बहन होलिका, तुमने तो मेरी समस्या का समाधान पल भर में ही कर दिया। इस दुर्बुद्धि बालक को आग में जला दो, आग का इंतजाम किया जाए। दैत्यराज की आज्ञानुसार अग्नि की शैया बनाई जाती है और होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठ जाती है। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, अब तुझे मरना होगा। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। भक्त प्रहलाद की करुण पुकार सुन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से होलिका का अग्नि कवच हवा में उड़ जाता है और उस आग में होलिका स्वयं दहन हो जाती है। उस आग में भक्त प्रहलाद को आंच नहीं आती। ये देख दैत्यराज हिरण्याकश्यप आग बबूला हो जाता है और प्रहलाद से कहता है,
हे प्रहलाद, तू कपूत हो गया है। जो अपने पिता के सामने शत्रु का गुणगान करता है वो कपूत ही कहलाता है। तेरा ना होना ही इस कुल की भलाई के लिए आवश्यक है। इस राज्य में दूर दूर तक विष्णु का नाम लेने वाला भी नहीं और ना ही यहाँ आने की चेष्टा कर सकता है। पिता हिरणाकश्यप की बात सुन मन ही मन मुस्कुराए और बोले, हे पिताश्री, भगवान श्री हरि विष्णु तो सारे संसार के पालनहार हैं। वे जल में हैं, वे वायु में हैं, वे पृथ्वी में हैं और वे ही आकाश में हैं। कोई भी वस्तु या प्राणी उनसे अलग नहीं है। सहस्त्र कण कण में श्री हरि विष्णु व्याप्त हैं। वे आप में हैं, वे मुझ में भी हैं। नादान बालक, तू मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। तुझे तो मैं मृत्यु दंड दूंगा, परंतु तेरे विष्णु को भी नहीं छोड़ूंगा। तू कहता है कि विष्णु हर जगह है, तो क्या वो इस समय यहाँ है? हाँ पिताश्री, वो तो हर जगह हैं। अच्छा, तो वो हर जगह है, तो क्या इस महल में भी है? और क्या इस महल के स्तंभ में भी है? जी हाँ पिताश्री, जो भी व्यक्ति उन्हें जहाँ भी पुकारता है या पूजता है वे वहाँ जरूर होते हैं। तो ठीक है, आज मैं भी देखता हूँ कि कहाँ है विष्णु। और फिर हिरणाकश्यप अपनी गदा से उस स्तंभ में जोर जोर से प्रहार करने लगता है। इस स्तंभ में भी है। कहाँ है तेरा विष्णु? बुलाओ उसे, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हिरणाकश्यप के बार बार स्तंभ में गदा मारने पर अचानक भयंकर चित्कार उठी और एक भयंकर गर्जना के साथ उस स्तंभ के दो भाग हो जाते हैं और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर प्रकट होते हैं, जिनका मुख सिंह के समान होता है। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर दैत्यराज हिरणाकश्यप से बोले, हे हिरणाकश्यप, तेरा घमंड अब चरम सीमा में पहुंच चुका है। मेरे भक्तों को बेवजह प्रताड़ित करने और उनको कष्ट पहुंचाने के कारण तेरा वध करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इतना कह भगवान नरसिंह ने हिरणाकश्यप को अपनी जांघों पर लिटा लिया और बोले, हे हिरणाकश्यप, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। देख, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तेरी मृत्यु के समय ना दिन है, ना रात, ना अग्नि से, ना जल से, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना जानवर से। हे दुष्ट दैत्य हिरणाकश्यप, अब तुझे मरना होगा। और फिर नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरणाकश्यप के शरीर को फाड़ दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा नरसिंह अवतार लेकर दैत्यराज हिरणाकश्यप का वध किया गया। विष्णु भगवान ही सर्वोच्च हैं, वही पिता हैं, वही माता हैं।